हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 के मेंस के सिलेबस के बारे में। विषय अनुसार आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मतलब सभी सब्जेक्ट की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे जो है अपनी रणनीति बनानी चाहिए मेंस के लिए। फिर कम नंबर वाले जो हैं स्टूडेंट वो भी तैयारी करें या ना करें उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के 65 नंबर हैं और वो कैटेगरी वाइज आ रहा है तो उसको 75 चाहिए, तो वो अगर तैयारी करेगा तो क्या उसके नंबर बढ़ सकते हैं, उसको तैयारी करना चाहिए या नहीं। और जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट के हैं उनके अगर मान लीजिए 80 या 82 के आसपास आ रहे हैं तो उनके 90 होने के चांस है क्या। तो इन सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, तैयारी कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जो है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगी। सबसे पहले दिमाग में यही रखिए कि सितंबर तक मेरा एग्ज़ाम है, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 माह का टाइम है। और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, रिज़ल्ट भी नहीं आया है, तो हमारे पास अच्छा मौका है दूसरों से आगे रहने का। तो चलिए मैं आपको जो है सिलेबस का देखिए, ऑफिशियल सिलेबस नहीं है लेकिन आपको अभी हाल फिलहाल में तो यही सिलेबस कवर करना है, क्योंकि ये 101% आपके सिलेबस में जो है आना ही है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 की, जहाँ पर आपके पेडोलॉजी आने के चांस रहते हैं। तो देखिए, हम कंटिन्यूसली बात करें वर्ग 3 की, तो आपने वर्ग 3 में भी देखा हो पेडोलॉजी पूछी जाती है, 2 में भी पूछी जाती है, लेकिन 1 में पेडोलॉजी का कोई काम नहीं होता है। क्योंकि आपने अभी देखा मेंस में वर्ग 1 के मेंस में पेडोलॉजी नहीं पूछी गई, उन्होंने जो भी आपका सब्जेक्ट था वही पूछा गया। तो उसका रीज़न होता है फ्रेंड्स कि जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ी क्लासेस होती है 11 12, तो वहाँ पर पेडोलॉजी का कोई यूज़ नहीं होता है। पेडोलॉजी होती है बच्चों के जो बच्चों का विकास करना रहता है उसमें मानसिक और शारीरिक, तो वहाँ पर पेडोलॉजी काम आती है। लेकिन यहाँ पर मैच्योर हो जाता है स्टूडेंट तो वहाँ पर पेडोलॉजी का इतना यूज़ नहीं रहता है। तो इसलिए हमने बहुत कम पेडोलॉजी के सब्जेक्ट डाले हैं, लेकिन आप उनको भी कवर करते चलिएगा। मान लीजिए जैसा भी आपका सिलेबस रहे, लेकिन इससे तो बाहर नहीं जाना है। तो सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपके संख्या पद्धति है जिसमें आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनकी पहचान, ये सब आना चाहिए। फिर उसके बाद ही घातांक, परिमेय और बहुपद प्रमेय और व्यंजक। फिर इसके बाद बात करें बीज गणित की, तो बीज गणित में एलजेब्रिक फंक्शन जैसे x की पावर 2 + 2x + 3, तो इसमें हाईएस्ट घात कितनी होगी, तो इसमें हाईएस्ट घात 2 होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम भी। फिर अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती और चक्रवर्ती ब्याज। फिर इसके बाद हम बात करें अनुपात, समानुपात, लघु गुणक, दो चर राशियों का रैखिक समीकरण, तो ये भी आ सकता है। इसके बाद बात करें ज्यामिति की, तो ज्यामिति की मूल अवधारणा, बेसिक ज्यामिति आपको पढ़ना है, यहाँ पर कोई एडवांस नहीं पूछा जाएगा। आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो है क्लियर होने चाहिए। सममिति क्या होती है, वृत्त क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज की जो डेफिनेशन है वो वगैरह याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको। फिर बात करें रचना की, तो रचनाओं में या त्रिभुज की रचना, रेखाखंड और चतुर्भुज की रचना, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और क्षेत्रमिति में आयताकार पथ जो आपको बताया था उसमें लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था कि अगर मान लीजिए यहाँ गार्डन में बीच में यहाँ लगाना है या इस टाइप से साइडों में बॉर्डर बनानी है तो किस टाइप से सोल्व करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह। ठीक है। और देन डायरेक्ट में आपको एक क्वेश्चन तो 101% है जो कि 5 नंबर का आता है। उसमें माध्यिक, माध्यिका बहुलक से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और वृत्त, संचयी, आवृत्ति, ये भी इससे भी एक न एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5-5 नंबर क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 5 नंबर रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लास्ट टाइम हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको याद हो तो आयु और औसत, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको 101% में कवर करना ही है। और अभी से इन पे आपको कमांड बनानी है, तब जाके आपके मैथ्स का जो है पोर्शन, मेजर पोर्शन कवर होगा। आपको उस आयु तो आपको बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग है आपको आयु से करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी 20 क्वेश्चन इसी से आए थे। ठीक है। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस की।
अच्छा, इससे पहले आप लोग पेडोलॉजी देख लीजिए मैथ्स की। मैथ्स की पेडोलॉजी में आपको गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, ये बेसिक जो पेडोलॉजी है गणित की, मूल्यांकन वगैरह, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा सेकेंड सब्जेक्ट जो है साइंस है। साइंस की बात करें तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ में ब्रह्मांड, मापन में आप स्पेशली ध्यान रखिए कि ये जो है मैथ्स में भी पूछे जा रहे हैं। वहीं बात करें पदार्थ की तो इसमें अवस्था, उसके गुण और उनकी क्या क्या उनको पृथक्करण की विधियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आएगी। उसके अलावा भोजन और स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ना है। फिर सजीव जगत के बारे में पढ़ना है, जिनका वर्गीकरण वगैरह सब है। उसमें मानव शरीर और उसकी क्रियाएं, जितनी भी अनुवांशिकी गतिविधियाँ हैं वो सारी आएगी। उसके बाद बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें प्रकाश, ध्वनि, इनके बारे में भी आएगा। इस साइंस में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन प्रबंधन और पर्यावरण से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसके पेडोलॉजी की बात करें तो क्या उद्देश्य होते हैं साइंस के, साइंस क्यों पढ़ाना चाहिए, दृष्टिकोण से क्या विकास है, मतलब एक स्टूडेंट्स को किस तरीके से हेल्प करता है, प्रभावी शिक्षण इसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। तो साइंस में ये था, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा। थर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा एसएसटी है। एसएसटी की बात करें तो देखिए इसमें 4 टॉपिक आएंगे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो सभी को आपको कंटिन्यूस में पढ़ना है। तो इसके लिए क्या है, हमने बुक का सेक्शन बना रखा है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं आप। वीडियो में हमने आपको बुक सजेस्ट की है, उस बुक के थ्रू आप अपनी स्टडी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो है इतिहास को जानने वाले स्रोत आ जाएंगे। वहीं जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें उसके बाद मिडाइवल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर आपका आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कंपनियों का आगमन और जो ब्रिटिश सत्ता है उसको, और फिर महात्मा गांधी का जो एरा था उसको पूरा पढ़ना है। इसके बाद बात करें मध्य स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 का, उसको स्पेशली ध्यान रखना है, उससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर बात करें नागरिक शास्त्र की, नागरिक शास्त्र में आपको परिवार के बारे में पूरा पूछा जाएगा कि क्या प्रयोजन चल रहा है, और इससे करंट से भी एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं। भारतीय संविधान जो है आपका पूरा आपको सब पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये आप टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप जैसे आपका लोकसभा कंप्लीट हो गया तो उस पर राइट लगा लीजिए, राष्ट्रपति हो गया तो उस पर राइट लगा लीजिए। तो इस टाइप से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें प्रजातंत्र, प्रजातंत्र की क्या चुनौतियाँ हैं वो सारी इसमें आएगी। नेक्स्ट हमारा भूगोल है। तो भूगोल में आप देखिए सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, ग्लोब मानचित्र। इसके अलावा आपको स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, फिर भारत की स्थिति, भारत के बारे में देखिए तो भारत में कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। समस्त महाद्वीपों का अध्ययन भी इसी में करना है आपको। तो पूरा ऑल ओवर सब दे दिया है इन्होंने। फिर पर्यावरण में आपको जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास के बारे में पूरा पंचवर्षीय योजना से करना ही है, 1-2 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से 101% आते ही हैं। फिर बात करें नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इसका जो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इससे जो है क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप प्रकृति देख लीजिए कि सामाजिक विज्ञान जो है किस रूप से हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए बेसिक जो है 5 नंबर तक हम मान सकते हैं पेडोलॉजी से आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी जो है इसके लिए आप देखिए हिंदी में सबसे पहला जो है आपका टॉपिक भाषाई समझ, अवबोध, जैसे आपका जो वाक्य बोध है या भाषा बोध है उसके बारे में, जिसमें आपको वर्तनी शुद्ध करना, विराम चिन्ह कहाँ लगेगा, वो सारी चीज़ें आती है। फिर इसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उनके प्रयोग जो है आपको पढ़ना है। फिर बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों के काव्यबोध है। काव्यबोध, परिभाषा, भेद क्या होते हैं, मुक्त काव्य, इसके गुण क्या होते हैं, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर आपका जो रस वाला पोर्शन है वो भी इसी में आ जाएगा, जिसमें आपको ये देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज भी दे रखा है, यमक, अलंकार, श्लेष। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ना है। फिर बात करें अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है। एक
अपठित गद्यांश आता है, फिर एक पद्यांश आता है, फिर निबंध लेखन आएगा एक, जिसमें आपको निबंध लेखन में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पूछेगा वो। फिर पत्र लेखन में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, वो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। फिर हिंदी साहित्य में जो है काव्य और उसका विकास, पद्य साहित्य का विकास, और जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है उनके कवियों, ज़्यादातर पोर्शन जो है क्वेश्चन इसी से आते हैं। फिर आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, रहस्यवाद, प्रकृतिवाद, ये सारी चीज़ें इससे पूछी जाएगी। और वो कविता दे देगा, पूछेगा आपसे कि कवि कौन है, इसका इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट है इसका जो भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र है, इसमें आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स पूछेगा कि भाषा जो है बोलने या बच्चों को मतलब किस तरीके से प्रयोग किया जाता है भाषा का, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। और कक्षावार आपको जो पूछेगा, इससे भी मोस्टली 4 से 10 क्वेश्चन के आसपास पेडोलॉजी से आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भाषा का बहुत महत्व होता है, तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट है आपका जो सेम, उसमें भाषा जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पूछा जाएगा, जिसमें 2 पैसेजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 200 वर्ड्स के वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद पोइम पूछी जाएगी, 15 लाइन की क्वेश्चन होगी, फिर उसमें बेसिक वो क्वेश्चन पूछेगा पोइम से। फिर वोकेबलरी से आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके ऑपोजिट, सिनोनिम्स, फिर आइडियम्स और वर्ड्स फॉर्मेशंस वगैरह आपकी इसमें पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है फंक्शनल ग्रामर जो है आपका, जिसमें आपको टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनेंट्स और फिर आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशंस, ये और प्रोपोर्शंस, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। नेक्स्ट है अपना राइटिंग वाला सेक्शन, जिसमें आपको इनपुट आउटपुट जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह वाला जो पोस्टर देता है, उसमें वो क्वेश्चन पूछता है इसके बेसिस पे। फिर इसके बाद 1 ऐसे आएगा, उसमें ऐसे में क्या मिस्टेक्स होती है वो सारी चीज़ें। फिर लेटर एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएगी। पेडोलॉजी जो रहेगी, इसकी बेसिक क्या नीड्स होती है इंग्लिश की, आपको इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहिए, वो सारे उस बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। फिर मैं आपको जो है इसका जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, देखिए इसको तो आप सिलेबस को कवर करके ही रखिए, फिर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब बात करें जो स्टूडेंट जिनके कम नंबर आ रहे हैं, जिनके 65 नंबर या 85 नंबर के आसपास हैं, और उनको 5 या 7 नंबर की आवश्यकता है, तो इस ऑब्वियसली उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उनका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, और 100% चांस है कि इस बार नंबर बढ़ेंगे आप लोगों के, तो तैयारी आप लोग करते रहें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो चैनल कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं।